जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी झारखंड आईटीआई में 2024 से लेकर 2026 का जो सेशन चल रहा है, इसे एडमिशन को लेकर बहुत सारे बातें, कमेंट्स अक्सर मेरे वीडियोस में आ रहे हैं। तो उसमें से एक वीडियो था जिसमें अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर या जो आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर कई दिनों से बातें चल रही थी, और फिलहाल वो कल का कल जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। अब मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद फिर से कमेंट अक्सर पूछा जा रहा है कि सर, अगर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा। तो इसे लेकर बहुत सारे वाद और विवाद कमेंट में चल रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, जिनका भी नाम है, उन सारे स्टूडेंट को अब क्या करना होगा और एडमिशन उनको कैसे मिल जाएगा। तो तमाम सारे चीज़ों पे हम आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख ले। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जान लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कब आपको क्या करना है। तो जितने भी आपके दिक्कत है वो सारे के सारे आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए करना क्या, सबसे पहले समझिए। तो पहले आप जान लीजिए कि जो मेरिट लिस्ट है ना, तो झारखंड आईटीआई की ओर से टोटल 2 मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं। एक जो मेरिट लिस्ट होगा उसको हम लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलेंगे, जिसे आप बहुत सारे बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, मैं भी खुद बोलता हूं। और एक जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो आपका पता है कि 18 तारीख को जारी कर दिया गया है। और आप ये भी जान लो कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, वो आपका 26 जून को जारी होने वाला है, यानी कि 26 तारीख को आपके शाम 5 बजे तक आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना है। और उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग का डेट शुरू होगा। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि, तो देखिए करना क्या, अगर हम लोग उस पर बात करेंगे तो समझिएगा मेरा बात। सबसे पहले आप ये डेट वाला चार्ट देख लो जिसमें आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे और कब करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया, ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट खत्म हो गया। इसके बाद आपका जो अबौद्धिक मेधा सूची है, यानी कि जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, वो आपका जारी हो चुका है। जारी होने के बाद अब क्या करना है कि देखना है कि आपको आपके किसी चीज पर, जैसे आपने जो भी डिटेल्स फिल करे हैं, जैसे आप देखोगे तो आपका जो भी आपका प्राप्त अंक है या जो भी आपका प्राप्त प्रतिशत है या जो भी आपकी कोटि है या जो अन्य जो प्रविष्टियां हैं, जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, या मैं बात करूंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या आपका एड्रेस में कोई गलती है। तो अगर गलतियां हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ये सारी चीज़ें आपकी दिखेंगी, आपका नाम दिखेगा, आपका पता दिखेगा। अगर मैं बात करूं कि कैसे दिखेगा, तो देखो ये रहा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके फादर्स नेम दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपका मदर्स नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जेंडर दिख रहा होगा। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें आपके भी मेरिट लिस्ट में आपको दिख रही होंगी। तो वो सारे जो भी चीज़ें आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दिख रही हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का त्रुटि है तो त्रुटि का जो संशोधन डेट निकला है कि आप 19 जून से लेकर 21 जून के बीच में, 19 जून से लेकर 21 जून के बीच में वो सारे के सारे त्रुटि को आप सुधार सकते हो। सबसे पहली बात, आप जब आप सुधार लोगे ना, तो सुधारने के बाद फिर से करप्शन का, यानी कि जो भी आपने सुधारा उन सारे सुधार का फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी होता है। और इसे हम लोग फाइनल, या हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग अंतिम मेरिट लिस्ट बोलते हैं, या आप सेकेंड मेरिट लिस्ट आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया। अब आप उसमें सुधार की प्रक्रिया पर लग जाओ कि जो भी चीजें आपको सुधार करनी है। तो सुधार जैसे ही आपका हो जाता है, उसके बाद आपका जारी हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का अगर बात किया जाए तो आपका 26 जून को आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। और इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेगा। अगर जैसे मान लो कि आपके CML रैंक में भी चेंजेस दिखने के लिए मिलेगा, आपके कैटेगरी रैंक में भी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये बदलाव अक्सर आपके देखे जाते हैं। कारण कि अगर मान लो कि आपके ऊपर में, जैसे आपको पता होगा कि ये जो आपका एग्जाम होता है जिसमें आपके 10th बेसिस पे और 12th बेसिस पे आपका ज़्यादातर एग्जाम होता है, यानी कि 10th बेसिस पे जो आपके 10th का जो मार्कशीट है उसके आधार पे, और जो आपका 8 में जो मार्क्स आया उसके आधार पे आपका नंबर होता है। तो कोई ऐसा छात्र है, मान लिया जाए, जिसका 10th में आपसे ज़्यादा नंबर है, लेकिन जब वो फॉर्म भर रहा था ना तो उसने गलती से आपसे कम परसेंटेज डाल दिया होगा।
तब तो जाहिर सी बात है कि उसका जो उसका CML रैंक बना होगा या जो उसका कैट रैंक बना होगा वो आपसे कम बना होगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन जब वो सुधार कर लेगा ना, तब उस समय क्या होगा कि आप क्या देखोगे कि वो आपसे ऊपर चला जाएगा और आप नीचे हो जाओगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके CML रैंक और आपके कैट रैंक में भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा ये आपको आपके अंतिम मेधा सूची पे यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाती है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम हो जाती है, तो आपके CML रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। ऐसे तो आप सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग पर बैठ सकते हैं, लेकिन अब ये सवाल कि सर कितने कितने रैंक के बच्चे को कौन सा ट्रेड मिल सकता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं है। लेकिन जान लो कि आपको अभी से, क्योंकि अगर आपके सब कुछ सही है या सही नहीं है भी, अगर आपको ITI करना है तो सबसे पहला कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेना। अब सवाल कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने ITI का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का मैंने ऑलरेडी पहले से मैंने वीडियो बना के रखा है। तो आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जाके बनाना शुरू कर देना, क्योंकि अच्छा खासा समय आपका लग जाता है। तो जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग शुरू होगा। तो काउंसलिंग के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि काउंसलिंग का डेट कब शुरू होगा। तो जैसे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए रुकना है। काउंसलिंग टोटल आपके अभी तक 2 काउंसलिंग का ही लिस्ट निकला है, लेकिन पॉसिबल है कि आपके 3 काउंसलिंग भी हो सकते हैं। तो जो पहला काउंसलिंग है वो आपका 29 जून से शुरू होगा और 4 जुलाई तक चलने वाला है, और जो दूसरा काउंसलिंग जो है आपका वो 28 जुलाई से शुरू होगा और 4 अगस्त तक आपका चलने वाला है। तो अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया। अब आपकी जो भी गलती है या जो अगर आपकी गलती है तो उनको सुधारने के लिए आपको 21 तारीख तक समय दिया गया, आप उसे सुधार लो। सुधारने के बाद 26 तारीख को जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे तो 29 तारीख से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो इसी बीच आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको बना लेना है, ताकि आपको एडमिशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो सारी जानकारी थी। अभी आपका एडमिशन तक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है ITI के रिगार्डिंग, तो सारे के सारे प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।